बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ स्टीम फ़िश की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। तो बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये स्टीम फ़िश बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, आप ख़ुद इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। ये सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में फ़िश खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बग़ैर ऑयल के आप इसको बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहू फ़िश ली है मैंने 3 किलो और इसको मैंने बड़े बड़े पीसों में ही रहने दिया है, यानी कि इसका सिरा और मैंने दुम काट लिया है, बाकी उसी तरह ये साबुत पीस है। तो बस आपने इसको सारे पीसों जितने भी आपने फ़िश ली है आपने उतनी फ़िश के ऊपर आपने कट लगा लेने हैं। जैसे हम चिकन के ऊपर कट लगाते हैं इसी तरह सेम आपने फ़िश के ऊपर दोनों साइड के ऊपर आपने कट लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि जब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे तो इसके अंदर तक मसाला चल जाएगा और जो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो ये देख लें, मैंने इसको सिर्फ बुक की शक्ल में मैंने इसको सिर्फ काटा है, यानी कि इसको हमने खोल लिया और उसके ऊपर हमने कट लगा लिए हैं। तो इसी तरह मैंने तीनों फ़िश के ऊपर मैंने अच्छी तरह कट लगा लिए। फिर आप एक खुला बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर आपने एक एग आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया है 2 टेबलस्पून, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। यानी कि अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसका एक पेस्ट सा बना लेना है ताकि इसकी हम जब फ़िश को इसकी कोटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे कोटिंग हो जाएगी। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह आपने समझे इसको स्पून के साथ आपने बीट कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर एक फ़िश लेनी है और इसको अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। लहसुन अदरक और अंडे की पेस्ट की आपने अच्छी तरह ऊपर नीचे और सब जगह से आपने अच्छी तरह इसकी एक दफ़ा कोटिंग कर देनी है ताकि सारा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और अंडा साथ अच्छी तरह लग जाए, ताकि हम जब इसके ऊपर मसाला ऐड करें तो अच्छी तरह इसके ऊपर मसाला लग सके। इसी तरह आपने सारी जितनी भी फ़िश हमने ली है सब के सब को आपने इसी तरह आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। फ़िश तो वैसे भी सर्दियों का एक अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है। तो बस इसको आपने अच्छी तरह इसकी ऊपर नीचे से आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये देख लें, हमने तीनों उसको फ़िश को हमने अच्छी तरह पेस्ट कर दिया और इसको 15 मिनट के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जब 15 मिनट हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर फ़िश मसाला 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फ़िश मसाला पाउडर की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने ये फ़िश मसाला बनाया हुआ है। फिर इसके अंदर 1 लेमन का आपने जूस इसके ऊपर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर फ़िश मसाला और 1 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर ग्रीन चिली पेस्ट वो हमने लिया है, वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। फिर आपने दूसरी फ़िश ले लेनी है और इसके ऊपर भी आपने 2 टेबलस्पून फ़िश मसाला आपने ऊपर ऐड कर देना है। यानी कि हमने 3 किलो फ़िश लिए तो 3 किलो के लिए 3 टेबलस्पून हमें फ़िश मसाला चाहिए होगा और 3 लेमन चाहिए होंगे और 3 टेबलस्पून हमें हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा। फिर इसके ऊपर आपने 1 लेमन का आपने जूस इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून आपने ग्रीन चिली पेस्ट वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ग्रीन चिली पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर तीसरी जो फ़िश हमने ली है वो भी इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है। उसके ऊपर भी 2 टेबलस्पून आपने फ़िश मसाला पाउडर वो ऐड कर देना है। यानी टोटल हमने इसके अंदर 6 टेबलस्पून फ़िश मसाला ऐड किया है। फ़िश मसाला बहुत ही ज़बरदस्त मैंने तैयार किया हुआ है। फिर इसके ऊपर आपने लेमन जूस एक लेमन का जूस वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर ग्रीन चिली पेस्ट आपने ऐड कर देना है। फिर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह आपने इस मसाले की, ग्रीन चिली पेस्ट की, लेमन साथ हमने जो ऐड किया था, अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग कर देनी है ताकि सारा मसाला हमारी फ़िश को अच्छी तरह लग जाए। पहले आप ऊपर की साइड से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए, फिर इसकी साइड चेंज करके आपने पीछे की साइड से भी आपने अच्छी तरह इसको
कोटिंग कर देनी है। तो जो इसके मैंने कट लगाए हैं, कट के अंदर भी आपने मसाले को फिल कर देना है ताकि इसका मसाला अंदर तक रच बस जाए और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बने। बस आपकी सिर्फ मेहनत यहाँ तक है कि आपने इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त करनी है। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी हमारी ये फ़िश उतनी ही मज़ेदार और उतनी जायकेदार बनेगी। बस सारी मेहनत आपकी यहाँ तक है। इसके बाद तो बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ मैं आपको ये कुक करना सिखाऊंगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मछली बनती है। ऐसी मछली आपने पहले इंशाल्लाह नहीं खाई होगी, लेकिन जब जो भी आपकी ये मछली आपके हाथ से ये लिखाएगा तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो अच्छी तरह आपने दूसरी मछली को भी अच्छी तरह इसी तरह कोटिंग कर लेनी है और तीसरी मछली जो रहेगी उसको भी अच्छी तरह आपने इसी तरह मसाला लगाकर अच्छी तरह कोटिंग इसकी कर लेनी है। मसाले की कोटिंग आपने ऊपर नीचे से सारी तरफ से कर लेनी है और इसकी बैक साइड से भी आपने अच्छी तरह इसको कोटिंग कर देनी है। और इसके जो कट्स लगाए थे, कट्स के अंदर भी आपने इसको मसाले को अच्छी तरह फिलिंग कर देनी है। ये देख लें, हमने तीनों फ़िश को अच्छी तरह मसाला लगा दिया है, इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर दी है। इसको भी आपने अभी इसको मैरिनेट होने के लिए आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रस बस जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद आपने एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है और इसके अंदर आपने एक फ़िश को रखना है और इसकी अच्छी तरह इसको इसके बीच में लपेट देना है ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो इसका पानी इसी के अंदर रहे और जो भाप के ज़रिए भी ये हमारी फ़िश ज़्यादा नमी ना पकड़े। तो अच्छी तरह आपने इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ आपने इसको फिल कर लेना है। ये देख लें, इसी तरह आपने जितनी फ़िश ली है सारी की सारी आपने इसको इसी तरह एल्युमिनियम फॉइल के साथ आपने इसको लपेट देना है। ये देख लें, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपने फ़िश को रखना है और एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह फ़िश के ऊपर लपेट देना है ताकि इसकी अच्छी तरह इसकी एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसकी कोटिंग हो जाए और ये अच्छी तरह हमारी ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने फ़िश को अच्छी तरह एल्युमिनियम फॉइल के साथ कर लिया और ये स्टीम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीला ले लीजिए जिसके अंदर हम स्टीमर रखकर इसको हम स्टीम देंगे। तो आपने पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर स्टीमर रख देना है, यानी कि जाली रख देनी है और इसके ऊपर आपने जो फ़िश हमने जो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर हमने रख दी थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके ऊपर आपने तकरीबन हमने इसको 1 घंटे के लिए रखना है लो फ्लेम के ऊपर। तो इसके ऊपर कवर लगाकर आप कुछ वज़न रख दीजिए ताकि इसकी भाप बाहर ना निकल सके और अच्छी तरह ये हमारी ये कुक हो जाए। तो आपने 1 घंटे के लिए इसको रख देना है। देख लें, तकरीबन 60 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसका कवर हमने ओपन कर लिया। ये देख ले, बहुत ज़बरदस्त इसमें बनी हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी कुक हो गई होगी। तो इसको बस आराम के साथ आपने किसी चिमटे के साथ पकड़कर आपने इसको सेपरेट कर लेना है और इसको बाद में ओपन कर लेना है। तो इसका फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी स्टीम फ़िश बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको ओपन करना और सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देख लें, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ये गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देख लें, बिल्कुल अंदर तक ये गल चुकी है और मसाला भी इसमें बहुत अच्छी तरह लग चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त की खुशबू निकल रही है। तो आपने इसको इस तरीके के मुताबिक ज़रूर बनाना है। तो इंशाल्लाह आपकी ये फ़िश हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे आने वाली अच्छी और म्यारी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो अपना और अब तक गिरदोनवा का खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।